हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वी टेक्निकल। मेरा नाम है सत्यन सिंह। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होने वाले कंडेंसर से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि आप रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी सब कूलिंग की, और सब कूलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और ये क्यों चेक की जाती है। जैसा कि आप पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं, लो सब कूलिंग less than 5 degree Fahrenheit may mean there could be flashing of refrigerant before it reaches the metering device. That means low subcooling 5 degree Fahrenheit से कम की subcooling का मतलब रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट का मीटरिंग डिवाइस में पहुंचने से पहले लिक्विड लाइन में फ्लशिंग हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी फ्लशिंग की। फ्लशिंग होती क्या है, ये कहाँ होती है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, और फ्लैशिंग को कैसे रोका जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं फ्लैशिंग को। फ्लैशिंग, फ्लैश गैस इज लिक्विड रेफ्रिजरेंट बॉइलिंग अप इनटू वेपर। फ्लैशिंग ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड occurs if its temperature raised और if its pressure is lowered। मींस फ्लैश गैस वेपर में बॉयल होने वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। सैचुरेटेड लिक्विड की फ्लैशिंग तभी होती है जब या तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर इसका प्रेशर कम हो जाता है। फ्रेंड्स, फ्लैशिंग कंप्रेसर से आने वाले रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में कंडेंसेशन के बाद में यदि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है या प्रेशर बढ़ जाता है तो ये एक्सपेंशन वॉल या मीटरिंग डिवाइस में इंटर होने से पहले लिक्विड लाइन में ही फ्लैशिंग होने लगती है, यानी कि बॉयल ऑफ होने लगता है। तो चलिए इस फ्लैशिंग को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। Liquid R22 at 278 psig is saturated at 125 degree Fahrenheit. It will flash if its temperature is increased by 1 degree to 126 degree Fahrenheit or its pressure is lowered to 277 psig। यानी कि R20 का रेफ्रिजरेंट जिसका प्रेशर 278 psig है और टेम्परेचर 125 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इट विल स्टार्ट फ्लैशिंग यदि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़कर 126 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है या फिर इसका प्रेशर घटकर 277 psig हो जाता है, तो ये मीटरिंग डिवाइस में पहुंचने से पहले ही लिक्विड लाइन में बॉयल होने लग जाएगा, जिसे हम फ्लैशिंग कहते हैं। एक्चुअली रेफ्रिजरेशन सिस्टम में फ्लैशिंग का प्राइमरी कॉज प्रेशर ड्रॉप ही होता है। यदि रेफ्रिजरेंट की मीटरिंग डिवाइस में इंटर करने से पहले प्रेशर ड्रॉप के कारण फ्लैशिंग होने लगे तो सिस्टम इरेटिकली बिहेव करने लगता है। इसलिए फ्लैश गैस को चेक करने के लिए मीटरिंग डिवाइस से पहले साइड ग्लास का यूज किया जाता है, जिससे फ्लैश गैस के बबल्स को आसानी से देखा जा सकता है और प्रिकॉशनरी मेजर लिए जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, कंप्रेसर से आने वाला रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आता है। कंडेंसेशन के बाद में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और ये मीटरिंग डिवाइस से पहले साइड ग्लास यूज किया गया है। जब भी इसकी फ्लैशिंग स्टार्ट होती है तो इस साइड ग्लास में इसके बबल्स को आसानी से देखा जा सकता है। साइड ग्लास में बबल्स कई बार लो रेफ्रिजरेंट चार्ज के कारण भी होते हैं, जिसे सिंपली रेफ्रिजरेंट ऐड करके सही भी किया जा सकता है। हालांकि सिस्टम में लो लोड कंडीशन की वजह से भी बबल्स फॉर्म होते हैं या फिर ब्लेंडेड रेफ्रिजरेंट के यूज करने की वजह से भी हो सकते हैं। इस कंडीशन में यदि रेफ्रिजरेंट क्वांटिटी और ऐड कर दी जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह बढ़ सकती है। सो फ्रेंड्स, इस फ्लैशिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? यस, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है सब कूलिंग से। बट कैसे? सब कूलिंग से कैसे? तो चलिए समझते हैं फ्लैशिंग के प्रिवेंशन मेथड को। इफ द लिक्विड हैड ए टेम्परेचर ड्रॉप इक्विवेलेंट टू द प्रेशर ड्रॉप, देन द लिक्विड वुड हैव रिमेन्ड टोटली सैचुरेटेड और इन ए लिक्विड स्टेट। मींस यदि लिक्विड लाइन में रेफ्रिजरेंट के प्रेशर ड्रॉप के इक्विवेलेंट टेम्परेचर ड्रॉप कर दिया जाए तो रेफ्रिजरेंट टोटली सैचुरेटेड लिक्विड ही रहेगा और ये फ्लैश ऑफ नहीं होगा। सो सब कूलिंग से फ्लैशिंग को रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ R22 at 278 psig drop to 277 psig, it will start flashing at 125 degree Fahrenheit. If the liquid is subcooled to 120 degree Fahrenheit, it would still be in a liquid state if the pressure dropped to 260 psig. यदि R22 रेफ्रिजरेंट का प्रेशर 278 psig है और लिक्विड लाइन में फ्रिक्शन के कारण
प्रेशर 277 psig हो जाता है तब इसकी फ्लैशिंग 125 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही स्टार्ट हो जाएगी। अब यहीं पर यदि इसका टेम्परेचर सबकूलिंग से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दिया जाए तो ये 260 psig के प्रेशर ड्रॉप तक भी फ्लैश ऑफ नहीं होगा। यही कारण है, इसीलिए सबकूलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए यदि किसी बिल्डिंग में रेफ्रिजरेटर 3rd फ्लोर पर इंस्टॉल्ड है और कंडेंसिंग यूनिट ग्राउंड फ्लोर पर ही है, तब ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर तक लिक्विड लाइन में फ्रिक्शन के कारण रेफ्रिजरेंट का प्रेशर 15 psig तक ड्रॉप हो सकता है, जिसके कारण 278 psig से 263 psig हो जाता है। तब 15 psig के प्रेशर ड्रॉप के कारण फ्लैशिंग को रोकने के लिए आपको मिनिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड की सबकूलिंग की जरूरत होगी, जिससे R22 रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर 125 डिग्री फ़ारेनहाइट से 121 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। अब यहीं पर यदि लिक्विड लाइन किसी हॉट एटिक के थ्रू राउटेड है, तब इस हॉट एटिक की हीट की वजह से रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो जाता है। तब इसे 5 डिग्री फ़ारेनहाइट और सबकूल करना पड़ेगा। अतः रेफ्रिजरेंट को फ्लैशिंग से रोकने के लिए आपको 9 डिग्री फ़ारेनहाइट सबकूल करना पड़ेगा। 4 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रेशर ड्रॉप की वजह से और 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रेज होने की वजह से। तो इसलिए है सबकूलिंग इतनी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमने लास्ट वीडियो में सबकूलिंग के थंब रूल की बात की थी। यदि सिस्टम में सबकूलिंग 10 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है तो सिस्टम बैलेंस्ड है और सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा, प्रॉपरली बिहेव करेगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको रेफ्रिजरेशन सिस्टम में फ्लैशिंग और फ्लैशिंग के प्रिवेंशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी टेक्निकल विथ वी टेक्निकल। बाय बाय, टेक केयर।